आप बहुत सालों से सुंदरकांड के माध्यम से जन जन में, हृदय में, जिन लोगों के हृदय में हनुमान जी का वास करवा रहे हैं। कैसे सुंदरकांड के माध्यम से हम अपने जीवन में हनुमान जी को ला सकते हैं? सभी श्रोता भाइयों को मैं पहले जय सिया राम और सबको प्रणाम करता हूँ। सुंदरकांड जो है रामचरितमानस में 7 सोपान है। पंचम सोपान जो है सुंदरकांड है, जिसमें 6 सोपान जो हैं, जो जिसको 6 कांड कहा जाता है, वो रामचरितमानस है। और सुंदरकांड जो है हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी ने जो चरित्र किए हैं, जो भी अपना व्यवहार किया है, वो बंदर के शरीर में किया है, ऐसा लिखा है। हनुमान जी ने बंदर के शरीर में जीवन जी करके बताया है कि जीवन में बंदर से सुंदर कैसे बना जाता है। इसलिए हनुमान जी के चरित्र के कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से ही पूज्य नहीं बनता है। व्यक्ति का चरित्र व्यक्ति को पूजनीय बनाता है। व्यक्ति के कर्म ही व्यक्ति को राक्षस बना देते हैं। हनुमान जी ने जीवन ऐसा जिया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसी वाणी की कि आज विश्व में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने भगवान राम के भी मंदिर नहीं। भगवान का मंदिर तो हनुमान जी के बिना अधूरा कहलाता है। आप राम मंदिर में जाओ, अगर यदि वहां हनुमान जी नहीं है तो राम मंदिर अधूरा कहलाएगा। आप किसी भी प्राचीन से प्राचीन मंदिर में जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, कोई से भी मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में, नारायण के मंदिर में, माँ के मंदिर में, पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, बाद में भगवान के दर्शन होते हैं। यानी ये चीज सार्थक होती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान रूपी किसी सदगुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान तक पहुंचने का एक साधन है, और जो वहां तक पहुंचा दे उसी के जीवन के कांड का नाम सुंदरकांड हो जाता है, जो वहां तक पहुंचे। और व्यक्ति का, आज हम सब गृहस्थ जीवन जीते हैं, हमारे युवान का जीवन शैली बदले, जो आज बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे संस्कृति में, हमारी शिक्षा में आज व्यवहारिक रूप में भारतीयता के संस्कार कम होते जा रहे हैं। विदेश की सभ्यता ज्यादा प्रभावी होती है, खान पान में, रहन सहन में, व्यवहार में, बोलचाल में। मेरी कोशिश होती है कि सुंदरकांड के माध्यम से जो छोटे छोटे सूत्र हैं, जो हनुमान जी ने स्वयं किए हैं, और स्वयं वो सूत्र जीवन में उतार करके गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि आप अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में रहो तो आपको ऐसा लगेगा भगवान से मिल रहे हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में अर्धाली आई है कि हनुमान जी के चरित्र को कोई गाए तो राम मिल जाते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, राम माने परम शांति, परम सुख। जब व्यक्ति पूर्ण तृप्त हो जाता है तो उसको लगता है मुझे राम मिल गए। हनुमान जी के चरित्र की गाथा गाने से ऐसा होता है जैसे हम भगवान की प्राप्ति को कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही जीवन सुंदरकांड है। हम कम से कम, हमारे लिए ये सूत्र है कि हम सब भगवान को तो अधूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, जिस परिवार में, जिस समाज में हम लोग आपस में जीवन जी रहे हैं, कम से कम वो लोग, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग, वो लोग हमारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करें। वो आपसे कहें कि आप रहते हो तो एक अलग सी उमंग रहती है, एक अलग सी एनर्जी रहती है हमारे अंदर, एक अजीब सा विश्वास बना रहता है। आप चले जाते हो तो हम बड़े खाली खाली से लगते हैं। ऐसा जीवन में व्यवहार है। आज कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी की कमी महसूस नहीं करता है। माता पिता इधर से उधर चले जाते हैं, माता पिता की कोई किसी को कमी महसूस होती नहीं, बल्कि उल्टा निकाल रहे हैं। आज वो प्रेम कहाँ चला गया है, वो करुणा कहाँ चली गई है, वो शिक्षा कहाँ चली गई है। तो मेरी कोशिश ये चल रही है कि हमारे व्यवहार में सुधार हो, और हमारे अगर घर के, एक तो आज युवान बच्चाई घर में 1-1, 2-2 हैं। हिंदू संस्कृति में सबके घर में 1-1, 2-2 बच्चे हैं।
अगर वो लोग भी बिगड़ गए तो बचेगा क्या हमारे पास। ठीक बात। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अपने सुंदरकांड के माध्यम से युवाओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उनका जीवन शैली, जीवन व्यवहार आदर्श बने। कम से कम अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जो भी निकट के लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम करें। कम से कम व्यवहार अच्छा करें, बोलचाल की भाषा सुधरे, रहन सहन सुधरे। वो सुधरेंगे तो उनके आने वाली संतानें भी सुधरेंगी। नहीं तो आने वाले जिस तरह से बिगाड़ चल रहा है, हमारे आने वाले समय में ही तो पूरा पूरा ध्वस्त होने वाला है समाज। आज हर बच्चा जो है विदेश माता पिता भेज रहे हैं। अगर सबकी अगर वहां पर विदेश के अंदर ही चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कौन। ये तो 60 साल 70 साल वाले 20-25 साल और चलेंगे, उसके बाद सब साफ, तो बचेगा क्या यहाँ पे। तो भारतीय संस्कृति ऐसी बननी चाहिए कि हम यहाँ रहें, हम यहाँ शिक्षा है तो हमको भारत में पढ़ना है। हमको हमारे यहाँ शिक्षा नीति ऐसे आवे कि आज जो बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनको लगे कि विदेश से पढ़ने के लिए अब भारत में आए। जीवन संस्कार ऐसा बने, खान पान ऐसा बने। आज हम खान पान के विषय में देखें तो कितना बिगड़ा हुआ खान पान है। हर व्यक्ति 30-30 साल का बच्चा बीमार हो गया है क्योंकि खान पान में बिगाड़ हुआ है, रहन सहन में बिगाड़ हुआ है। हमारे दिनचर्या की जो वो है स्वरूप में ठहराव और बदलाव आना चाहिए, सुखद होना चाहिए। हम सुखी रहेंगे तभी हम दूसरे को सुख दे सकते हैं। ये जो बिगाड़ आया है ये सही कैसे हो सकता है आज वर्तमान में दोबारा? ये तो व्यक्ति से व्यक्ति ही, जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे उसके लिए तो घर के माता पिता को, घर के युवाओं को अपने चरित्र को करके बताना पड़ेगा। खाली बोलने से नहीं होता है। हम सबको जीवन में अपने अपने जीवन में खाली हम कहें तू ऐसा कर से नहीं, मैं ऐसा करूं। मैं आप जब करोगे तो आपके घर के बच्चे भी जो देखेंगे वही करेंगे। ठीक बात। आज हो क्या रहा है कि हम दूसरे को तो ऐसा तू ऐसा कर, खुद क्या कर रहे हैं ये नहीं, उसी का उल्टा खुद कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास चल रहा है इसी को सुंदरकांड में लंकनी बुद्धि कहा गया है। लंकनी ने हनुमान जी को कहा था मैं चोर को ही खाती हूँ। तो हनुमान जी ने एक ही बात कही कि अगर तू चोर को खाती है तो तुम्हारी लंका के अंदर ही सबसे भीतर पहले रावण बैठा हुआ है जो मेरी माँ को चुरा कर लाया। शुरुआत वहां से कर। उसकी तो तुम भीतर नौकरी करती हो और बाहर मुझे चोर कह करके रोक रही हो। ये भेद बुद्धि, एक ही बात के दो अर्थ, और ये दो अर्थ हम सब भी करते हैं। एक ही बात जब हम पर और हमारे परिवार पर लागू होती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वही बात जब दूसरों पर लागू होती है तो अर्थ बदल जाते हैं। तो इस दोहरी नीति में हम जी रहे हैं। एक ही बात को अपने हिसाब से उसको हम मॉडिफाइड करके या आप उसको मैनिपुलेट करके हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। ये गलत है। जो गलत आपके लिए वो गलत मेरे लिए भी है। यही शिक्षा जब हम बच्चों को आपको करते हुए देखते हैं कि आप बोल तो कुछ और रहे हो, करते तो कुछ और, तो बच्चा कैसे सुधरेगा। बच्चे के सुधार के लिए जरूरी है कि आज के युवाओं में सुधार हो, हमारे व्यवहार में सुधार हो। और मैं सुंदरकांड के माध्यम से जो कुछ भी हनुमान जी के चरित्र से हमें पता लगा, जीवन में सुनना कैसे चाहिए, जीवन में व्यवहार कैसा करना चाहिए, जीवन में बोलना कैसे चाहिए। हनुमान जी ने लंका में माता जी के सामने जब बोलना शुरू किया, पेड़ पर बैठे, तो मधुर वचन बोले हनुमाना। जब भी बोलो मधुर वाणी में बोलो, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। घर में आज बोलना और सुनना दोनों बंद हो गया है, और इसलिए घर में सबसे ज्यादा जो बीमारी फैली है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डिप्रेशन की, उसका मूल कारण जो है वो यही है कि आज घर में हमारा बोलना और सुनना बंद हो गया है। हर परिवार में एक ही समस्या है, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं। तो सुनते बाती चीज कोई नहीं करता है। सब अपने अपने मोबाइल लेकर के उसी में फिक्स हो चुके हैं। सब यूट्यूब और उसके ऊपर लगे हुए हैं। आपस में बातचीत करना बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से अगर व्यावहारिक रूप हमारा जो प्रैक्टिकल है वो उसमें सुधार हो, तभी हमारा समाज और परिवार बचेगा। परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा,
राष्ट्र को बचाने के लिए जरूरी है कि हम रूट पे जा करके एक एक परिवार में सुधार आवे, और सुधार के लिए युवा पीढ़ी को बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने के लिए हमारे बड़ों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े जब अपने स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो बच्चे उनको देख करके वैसा ही व्यवहार फिर वो करेंगे। पहले हम लोगों ने बड़े को देखा था इसी तरह व्यवहार करते थे, आज सब बदला हुआ है। तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ करने से आप सारे मनोरथ पूरे कर सकते हो, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ मिलता है, आज मिला कल खत्म, फिर दोबारा मांगने चले गए तो मांगना तो बंद हो ही नहीं रहा है। जीवन ऐसा बन जाए कि हमारा मांगना बंद हो जाए, हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हम मांगे नहीं, हम देने वाले बने। ठीक। हनुमान जी को माता जी ने यही आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तू दाता बन। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, मुझे बिजली दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मुझे परिवार दे दो, मेरे परिवारों का क्या होगा, बेटे की शादी करा दो, यही सब करते रहते हैं। कभी हमने किसी दूसरे के लिए सुख के लिए मांगा नहीं। जब सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे। परिवार में अगर हैं 5 आदमी, अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, क्या आप सुखी रहोगे? भले आप शरीर से सुखी हो, सब कुछ हो, आप सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाए तो आप सुखी कैसे हो सकते हो? ठीक बात है। परिवार में यदि सब सुखी है और आप भले ही बीमार हो तब भी आप सुखी रहोगे, क्योंकि मेरा परिवार खुश है, बस मुझे क्या चाहिए, बस ये जीवन की शैली जब आएगी हम दूसरों के लिए जीना। और हनुमान जी ने यही जब जीवन किया, हनुमान जी ने कहीं अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जब भी किया दूसरों के लिए किया। देखिए क्या नहीं मिलता, हनुमान चालीसा में लिखा है, नासै रोग हरै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन। अरे यहाँ तक कि हनुमान जी की कथा गाने से मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती वहाँ नया जन्म हो जाता है। जहाँ जन्म और जन्म जहाँ होता है मृत्यु नहीं होती है, वही तो अमर है। अमर रहना, शरीर से अमर रहना जरूरी नहीं है। अमर जीवन में ऐसा कर्म करके जाओ कि आप सबके दिल में और मस्तिष्क में हमेशा विराजमान रहो। अरे हमारे कोई मित्र थे, कोई मिले थे, आदमी वही जिंदा रहता है जो सबके दिमाग में छाया रहता है। आज जितने भी महापुरुष हुए, आज भी हम उनको याद करते, तुलसी, सूर, कबीर, ये आज भी अमर है। ठीक बात है। ये शरीर से चले गए, लेकिन आज पहले एक शरीर में थे तब एक थे, आज अनेक हो गए। मृत्यु ऐसी हो कि हमारा जीवन एक से अनेक हो जाए, सबके दिमाग और सबके दिल में बैठ जाए। यही जीवन सुंदरकांड है, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका लाभ सबको मिले, हमारा राष्ट्र सुखी हो। हमारा राष्ट्र जैसा पहले विश्व गुरु था, आज पुनः विश्व गुरु की पदवी पर पहुँचे। हमारे युवाओं की जीवन में बदलाव आवे, हमारा युवान पीढ़ी, आज भारत बड़ा, मैं गर्व से कहूँगा कि आज हमारा 65-70% हमारे यहाँ युवान है। विश्व का कोई देश ऐसा सौभाग्यशाली नहीं है। बस युवान के व्यवहार को और उनकी दिशा को खाली बदलना है, भोग से भक्ति की ओर ट्रांसफर करना है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की भक्ति नहीं, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम से सेवा करना, बस। ठीक है। ये जब जीवन में आ जाएगा तो आप अपने परिवार की भी करोगे, राष्ट्र की भी करोगे, समाज की भी सेवा करोगे, जीव की सेवा करोगे, वनस्पति की सेवा करोगे, और प्रकृति बची रहेगी, हम भी बचे रहेंगे, राष्ट्र बचा रहेगा, और सब सुखी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तभी हम भी सुखी होंगे। यही सुंदरकांड है और हनुमान जी का यही चरित्र है। आप सभी को जय सिया राम।